समय आ गया है कि अपनी विरासत को बचाएं। आप लोगों ने देखा है कि सत्ताधारियों ने हमारे समाज के साथ पाप ही नहीं बल्कि महापाप करने का काम किया है। जहां हमारी 14% आबादी है, उस आबादी को घटाकर 4% की आबादी कर दी गई है। हमें बांटने की कोशिश किया गया है, हमें तोड़ने की कोशिश किया गया है, हमें सत्ता से दूर रखने का काम किया गया है। जहां पे भी आपका भाई की पार्टी खड़ा होगी, उसको दबा के वोट दीजिएगा, ताकि ये सबकी औकात पता चल जाए कि कुछ 4% नहीं बल्कि 14% की आबादी है। इसको दबा देना आप लोगों का काम है। और आपका बेटा, आपका भाई आज आप लोगों से समर्थन ही नहीं बल्कि आपका साथ मांगता है। और अगर आप लोगों ने अपना साथ दिया तो मैं वादा करता हूं कि आपकी उम्मीदों को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। और 2025 में आने वाला समय फिर से सम्राट अशोक का वंश का होगा और उन्हीं का अंत का होगा। इसे मैं अकेला नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे कदम से कदम मिलाकर चले तो आने वाले समय में 2025 सिर्फ हमारा होगा और सिर्फ हमारा होगा। कि मुझे कभी भी चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। अगर मुझे राजनीति में आनी होती तो जितना मैं समय और जितना मेहनत और जितना पैसा मैं अपने समाज को मजबूत करने के लिए लगा रहा हूं, इससे कम समय में कम मेहनत में मैं कोई भी राजनीतिक दल ज्वाइन कर लेता और राज्यसभा में चला जाता, राजनीति भी करता और अपना बिजनेस भी करता। लेकिन क्या हमारा समाज एक विकसित समाज बन जाता? हर दल में हमारे मुसलमान के लोग एमएलए हैं, एमपी हैं, लेकिन हमारा समाज आज भी वही हाशिए पे है जो 50 साल पहले था। हमारा समाज एक मजबूत समाज तभी बन पाएगा जब हम सत्ता में आएंगे, जब हम सम्राट अशोक के जैसा शासन कर पाएंगे। इसी के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर अपने समाज के लिए आया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बेटे को, अपने भाई को आप अपना आशीर्वाद देंगे। तो आइए इस संकल्प में मेरा साथ दीजिए, ताकि आने वाले समय में हम साबित करें कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और उनका फसल का उचित दाम मिल सके। और मेरा अगला योजना महिलाओं को मजबूत करना। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं हमारी ताकत है और इनका रक्षा करना, इनका सम्मान करना, इनका रोजगार देना, ये हमारा धर्म है। मैं हर महिलाओं के लिए मैं लघु उद्योग खोलने का काम करूंगा और इनको रोजगार देने का काम करूंगा और इनको सम्मान देने का काम करूंगा। और मेरा अगला उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप, जब तक हम यहाँ पे कंपनियां को नहीं लाएंगे, जब तक हमारा बिहार एक विकसित बिहार नहीं बन पाएगा। हम यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों को लाने का काम करेंगे और जो जिला का जो प्रोडक्ट फेमस है उस प्रोडक्ट को देश लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का काम करेंगे, ताकि किसान को उचित दाम भी मिले और हमारा बिहार एक विकसित बिहार बने। और मेरा अगला योजना पर्यटन को बढ़ावा देना। आप अगर दूसरे राज्यों की बात करेंगे, आप यूपी चले जाइए, हर जिला में कुछ ना कुछ पर्यटन फेमस है। आप गुजरात चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, लेकिन अगर दूसरे राज्यों की अपेक्षा देखा जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा घूमने का चीज है। अगर हम सिर्फ बोध गया और राजगीर और नालंदा ये तीनों का ये 10 दिन का भी टूर अगर हम बेचे तो पूरे इंडिया में बिकेगी, लेकिन बिहार सरकार कभी भी इस पे कोई फोकस नहीं किया है। आज कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पे घूमने का चीज नहीं। आज अगर हम भागलपुर की बात करेंगे, विक्रमशिला की ही बात करें तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गया और यहाँ जो सुनकर आपका टेक्सटाइल जो कंपनियां, अगर आप इसको बड़े लेवल पे अगर आप लेके जाते हैं तो कितना सारा बिजनेस हमारा डेवलप होगा और कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पे देखने को आएंगे। तो हमारा जो अगला योजना है कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट को बढ़ावा देना
और हर जिला में आप सासाराम चले जाइए, वहां पे किला हजारों साल से बंद पड़ी हुई है। आप नालंदा चले जाइए, विश्वविद्यालय बंद पड़ी हुई है। जिस तरह से डेवलप करना चाहिए आज वो बिहार हमारा टूरिस्ट डिपार्टमेंट में डेवलप नहीं हो रहा है, इसलिए आज हमारा बिहार इतना पीछे है। और मेरा आग्रह है कि जिस विरासत से हम आते हैं, हम जिनके वंशज हैं, सम्राट अशोक का एक पर्यटन स्थल बनाना पूरे नेशनल लेवल पे। मगध में हमारे सम्राट अशोक जन्म लिए हैं, लेकिन अगर सम्राट अशोक की बात किया जाए तो उनका एक स्टैचू तक नहीं है। बाकी आप जितने भी लोग देखेंगे, इतने बड़ा कोई शासक नहीं हुआ है। पूरे देश में और पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिनको चक्रवर्ती का उपाधि दिया गया है। इससे बड़ा आज तक ना तो शासक पैदा हुआ है और ना ही तो पैदा होगा, लेकिन उनके नाम पे एक छुट्टी तक नहीं देश में दी जाती है। और जितने भी लोग सत्ताधारियों के लोग हैं, उनके नाम पे हर साल आज एक दिवस मनाया जाता है, कल वो दिवस मनाया जाता है, लेकिन सभी के जो हमारे बाप रह चुके हैं उनके नाम पे कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। सबसे पहले मैं उनके नाम पे राष्ट्रीय दिवस घोषित करूंगा और बिहार में इस देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तंभ बनाने का काम करूंगा, सम्राट अशोक का स्तंभ बनाने का काम करूंगा। साथियों, ये अब हमें समय आ गया है कि अपनी विरासत को बचाएं और खुद को पहचानें। आप लोगों ने देखा है कि सत्ताधारियों ने हमारे समाज के साथ पाप ही नहीं बल्कि महापाप करने का काम किया है। जहां हमारी 14% आबादी है, उस आबादी को घटाकर 4% की आबादी कर दी गई है। हमें बांटने की कोशिश किया गया है, हमें तोड़ने की कोशिश किया गया है, हमें सत्ता से दूर रखने का काम किया गया है। और ये आप लोग साबित कर सकते हैं 2025 चुनाव में कि आखिर कुशवाहा का वोट 14% है या 4% है। जहां पे भी आपका भाई की पार्टी खड़ा होगी, उसको दबा के वोट दीजिएगा, ताकि ये सबकी औकात पता चल जाए कि कुशवाहा 4% नहीं बल्कि 14% की आबादी है। इसको दबा देना आप लोगों का काम है। साथियों, हमारा मिशन जो है, हम कभी भी सब कुछ छोड़ के 2025 में नहीं आते, लेकिन आप लोगों ने देखा है कि जो हालात हमारे समाज के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में हुई, मैं कभी नहीं चाहता कि हमारे समाज के साथ वही हालात 2025 विधानसभा चुनाव में हो। हमारा समाज जो है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि हमारा समाज आज के टाइम में एक वेंटिलेटर पे जीता है, दूसरी की सांसों पे जीता है, दूसरी राजनीतिक दल के ऊपर निर्भर है। हमें वेंटिलेटर को हटाने की जरूरत है और हमें फिर से सम्राट अशोक जैसा वो स्वर्णिम धरती और स्वर्णिम समय बनाने की जरूरत है। और आपका बेटा, आपका भाई आज आप लोगों से समर्थन ही नहीं बल्कि आपका साथ मांगता है। और अगर आप लोगों ने अपना साथ दिया तो मैं वादा करता हूं कि आपकी उम्मीदों को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा और 2025 में आने वाला समय फिर से सम्राट अशोक का वंश का होगा और उन्हीं का अंत का होगा। साथियों, ये जो लड़ाई है वो बहुत लंबी लड़ाई है, ये जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी लड़ाई है। इसे मैं अकेला नहीं लड़ सकता, इसे मैं अकेला नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे कदम से कदम मिला के चले तो आने वाले समय में 2025 सिर्फ हमारा होगा और सिर्फ हमारा होगा। इसलिए आज मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हम जो अपनी विरासत को खो लिए हैं, हम जो अपने वंशज को खो लिए हैं, हम जो अपने पूर्वजों को खो लिए हैं, उसको फिर से जिंदा करें। फिर से हम लोग एक मंच पर आए और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएं। और वो भी दूर नहीं कि आने वाला समय
सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक का वंशज का होगा, सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक का वंशज का होगा। ना तो बेटा ना तो मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ने आती, लेकिन मैं समाज को अपना परिवार समझता हूँ, मैं अपना समाज को ही अपना भाई समझता हूँ, मैं अपना समाज को ही अपना गार्डियन समझता हूँ। इसलिए जो भी कर रहा हूँ मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। और ना ही तो मुझे कोई चुनाव लड़ने का शौक है। मैंने हमेशा बोला है अपने भाषण में कि मुझे कभी भी चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। अगर मुझे राजनीति में आनी होती तो जितना मैं समय और जितना मेहनत और जितना पैसा मैं अपने समाज को मजबूत करने के लिए लगा रहा हूं, इससे कम समय में कम मेहनत में मैं कोई भी राजनीतिक दल ज्वाइन कर लेता और राज्यसभा में चला जाता, राजनीति भी करता और अपना बिजनेस भी करता। लेकिन क्या हमारा समाज एक विकसित समाज बन जाता? हमारा समाज एक मजबूत समाज बन जाता? आज कुशवाहा के कोई नेता नहीं है, हर दल में हमारे कुशवाहा के लोग एमएलए हैं, एमपी हैं, लेकिन हमारा समाज आज भी वही हाशिए पे है जो 50 साल पहले था। हमारा समाज एक मजबूत समाज तभी बन पाएगा जब हम सत्ता में आएंगे, जब हम सम्राट अशोक के जैसा शासन कर पाएंगे। इसी के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर अपने समाज के लिए आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बेटे को, अपने भाई को आप अपना आशीर्वाद देंगे। तो आइए इस संकल्प में मेरा साथ दीजिए ताकि आने वाले समय में हम साबित करें कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं।